इंटरव्यू, जैसे ही इंटरव्यू की कॉल आती है थोड़ी नर्वसनेस शुरू हो जाती है। लगता है मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और जब आप आसपास देखते हैं तो कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सारे इंटरव्यू को क्रैक करते हैं और आप में वो नर्वसनेस होती है, आप में वो एक सेल्फ डाउट होता है कि मैं उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। तो क्या डिफरेंस होता है? क्यों कुछ लोग हर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं और आपको नर्वसनेस होती है? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इंटरव्यू में आपको क्या बोलना है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 ग्रेट थिंग्स टू से इन एन इंटरव्यू फॉर गारंटी सक्सेस। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। और अगर आप इस 10 चीजों को हर इंटरव्यू में रिआइटरेट करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले चीज के ऊपर आपको फोकस करनी है और आपको ये बोलना है, सर आई डिड माई रिसर्च ऑन योर कंपनी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और उनको ना उस कंपनी के बारे में पता होता है, ना उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है और ना ही उस कंपनी में कैसे लोग काम करते हैं उनके बारे में पता होता है। और दैट डिफाइंस योर फेलियर। So first thing you should say in the interview, I did research on your company. It works because it shows कि आपने preparation की है, आपने effort डाला है और आप उस interview and job के लिए serious हैं। आपको क्या बोलना चाहिए? Example, I did my research on your company's recent project, especially the new AI initiative. I'm excited about the direction you are heading and I would love to contribute to that growth. और कंपनी की बेनिफिट आपको दिखानी है और दैट विल इंश्योर दैट यू आर क्रिएटिंग ए वेरी गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यू। सेकेंड चीज होती है कि जब भी कंपनी किसी रोल के लिए हायरिंग करती है, दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन एक्सपीरियंस और दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन कॉम्पिटेंसी, सर्टेन स्किल। और इसलिए आपको सेकंड चीज जो फोकस करनी चाहिए और जो इंटरव्यू में बोलनी चाहिए, दैट दिस रोल इज अ ग्रेट मैच फॉर माय स्किल, बिकॉज इससे क्या होता है, यू कैन लिंक योर स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू द जॉब। यू कैन से दिस, in my last role I increased lead conversion by 35% and I see that's a key priority for this position also, and I am going to help this organization achieve its target, achieve its focus area. So कंपनी की टारगेट है कि हाउ दे आर इनटू B2B मार्केटिंग और कैसे क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। और आप लिंक कर रहे हैं कि कैसे आपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड लीड्स को 35% से इंक्रीज किया एंड यू आर लिंकिंग दैट दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, ऑलवेज फोकस हैज टू बी व्हाट द कंपनी इज लुकिंग फॉर, व्हाट द प्रॉब्लम कंपनी इज फेसिंग, नॉट व्हाट हैव यू डन। और अगर आपने ये इंटरव्यू में दिखा दिया तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज जो कंपनी देखती है, दैट विल दिस कैंडिडेट टेक द ओनरशिप। क्या ये कैंडिडेट एंड टू एंड काम करेगा या ही विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू शुड से, आई एम समवन हु टेक ओनरशिप। इट वर्क्स बिकॉज employer wants employee who can take full accountability, जो पूरी end to end काम की accountability ले सकते हैं। You can say this, I am someone who takes ownership of outcome whether the results are good or bad. I believe in learning and improving constantly. आपने प्रॉब्लम बताया, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे जब आपने प्रॉब्लम फेस की थी तो क्या स्टेप्स आपने लिए और कैसे आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। So companies are looking for people who can take end-to-end responsibility. Fourth point जो आपको इंटरव्यू में जरूर बोलना चाहिए, that I do not know everything, but I am excellent to adopt and improve by working on the feedback provided by others. Because in any company or anybody, सब कुछ नहीं जानता है। आप सब कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। बट कंपनी वैसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है जो कोचेबल, जिनमें सीखने की एक इंटरेस्ट हो, सीखने का एक जज्बा हो, ताकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपको बता सके। यू कैन से दिस ऑल्सो बाय एग्जाम्पल,
In my first month in my current job, I asked for weekly feedback and used it to improve for my client communication, and that helped me retain 2 high valued clients. So आप ये बता रहे हैं कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि कैसे लोगों की फीडबैक पर आप इम्प्रूव करते हैं, और आपने ये भी एग्जाम्पल दिया कि आप एग्जिस्टिंग कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे आपने फीडबैक लिया और कैसे इम्प्रूव किया और क्या वो रिजल्ट आपने शो किया। तो जब आप ये चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, तो काफ़ी बहुत अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ता है। 5वीं चीज जो आप फोकस कर सकते हैं, लेट मी गिव सम एग्जांपल ऑफ द चैलेंजेस आई फेस्ड एंड हाउ आई सॉल्व्ड इट। सी, ईच जॉब, एवरी लाइफ इज अ चैलेंज। हर जॉब में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, एक स्मूथ राइड नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देके आप उनको समझा सकते हैं कि कैसे आपने चैलेंजेस फेस की करंट ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे उसको सॉल्व किया और कैसे आपने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की विद रियल एग्जांपल। For example, you can say one of the biggest challenge I faced was managing a team during a sudden budget cut. I redesigned the workflow and reallocated tasks effectively without affecting the output. For example, this change actually increased our delivery speed by 15%. I presented the revised model to leadership and it was adopted across all departments. So आपके पास चैलेंज थी बजट कट की, आपने कैसे टीम को रीअलाइन किया, रीअसाइन किया, रीवर्क दिया और कैसे ये आपकी इनिशिएटिव एक डिलीवरी स्पीड को 15% से इंक्रीज की। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, आपने क्या किया, आपने कैसे टीम को रीग्रुप किया, रीइनिशिएटिव किया और उस इनिशिएटिव का क्या इम्पैक्ट था। तो अगर आप एग्जाम्पल देके कंपनी को बताते हैं तो एक बहुत अच्छा कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। 6th thing which you must say in an interview that I'm not just looking for job, I'm looking for an opportunity to make a difference. What is purpose of your life? What is the purpose? The purpose has to be higher than a job. The purpose has to be higher than just earning salary. It shows that you are seriousness and it also shows how you will fit into the culture of the organization. And you should say this, I am not just job hunting, I am not just looking for job, but I am looking for a role and a team and a company where I can grow and contribute meaningfully. For example, your company's emphasis on innovation and collaboration really stood out for me. That's the kind of environment which I thrive. So you are saying that you are not looking for job but you are looking for a larger purpose and you have also shown the interest. आपने उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया और ये भी बताया कि कैसे उस कंपनी की फोकस ऑन इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इज अलाइनिंग विथ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट a very good impression stating that what you are looking for is the exact match of what company is also looking for. So 1 + 1 will become 11 and your chances in the interview will get increased multifold. 7th thing which you should focus in interview is examples. Examples का बहुत important होता है because जितने सारे candidates आएंगे वो बहुत चीजें बोलते हैं. Every candidate will say that I am the best. So you should definitely say, let me share a quick example, because this word or this sentence keeps them engaged and keeps them interested. So you can say, let me give you a quick example of how I led a turnaround strategy in a low performing sales region. For example, I changed the pitch strategy, I aligned incentive, and we saw a 50% jump in 3 months. So you are giving that you change the pitch strategy, you align incentive, and what is the impact it had? The impact was 50% jump. Imagine if the interviewer is looking at it and he is visualizing that if I hire this guy, if not 50%, 30% तो sales में jump करवा ही देगा. And who does not love such kind of person? Who does not love such kind of performer? 8th thing which you must say in an interview is, what does success look like in this role after 6 months? Questions are very important because
इंटरव्यू के अंत में वो आपसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? You should never say, no sir, I know everything, I have done all research. No. By doing research about the organization, by asking intelligent questions, you can create further better impression. So you must say that, how does success look like in this company after 6 months? Or, I have heard that you are launching 2 new products. What effort it went? You have to show interest in the company's culture, you have to show interest in the product, and you have to show interest in the person who is conducting that interview. 9th thing we should focus on and which you should articulate in the interview, I admire your company's commitment to. You are praising that company. And किसको तारीफ अच्छी नहीं लगती है? So आपको उस कंपनी की, उस व्यक्ति की जो आपको इंटरव्यू कर रहा है, उसकी तारीफ शटली और इनडायरेक्टली जरूर करनी है. So you can say, I admire your company's commitment to employee development and inclusion. That's something I really value deeply. For example, I have seen your D&I initiative and it resonates with my own effort to create inclusive team space. So you are articulating that the company की जो focus है diversity and inclusion के ऊपर, वो आपके साथ बहुत resonate करती है. So you are aligning to the purpose of that organization. And last and the most important thing which you need to say in an interview, that thank you for this opportunity. I'm really excited to know about what next. I'm really excited to work with you, with your organization, and in this role. You can say, thank you for this opportunity. I have really enjoyed your conversation and it has been an enriching experience for me. I'm quite excited about this role and working in this company along with you. Showing interest is extremely important because company जो है वो ये भी देख रही है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं. करंट टाइम्स में अच्छे कैंडिडेट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑफर के बाद डिक्लाइन कर देते हैं. तो एक असेसमेंट ये भी होती है कि आप कितना कमिटेड हैं उस जॉब के लिए और आप उस जॉब को ज्वाइन करेंगे या नहीं. रिमेंबर, इंटरव्यू इज नॉट सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, ये एक कॉन्वर्सेशन होता है जहां पे यू आर शोइंग दैट यू आर द राइट फिट फॉर दैट कंपनी, यू आर राइट फिट फॉर दैट कल्चर एंड यू विल कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. So try these 10 things in the next interview and you will see कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और ये सारी 10 चीजें आपको इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प करेगी so that you get success in the interview and you are able to create that impression and you get selected in that interview. If you like these 10 points, don't forget to like, comment and subscribe for more career tips and job search secrets. I hope this video was useful. See you in the next video.